नमस्कार, मैं मानंद बरतवाल, नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मैं मौजूद हूँ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़पतिया में। और यहाँ पहुँचने का मकसद मेरा ये है कि जो प्रदेश सरकार ने 559 विद्यालय जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनको क्लस्टर विद्यालय में मर्ज करने की बात की है। इसका जगह जगह विरोध हो रहा है। मैं जिस स्कूल में यहाँ पे पहुँचा हूँ, यहाँ पे वर्तमान में 84 छात्र छात्राएँ हैं, उनमें 41 बालिकाएँ हैं। अब आप बताइए कि अगर माना ये विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज चोपता में समर्ज होता है तो यहाँ से चोपता की दूरी 7 किलोमीटर है और पूरे जंगली रास्ता है। एक तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरकार दावे भर रही है और दूसरी तरफ बालिकाओं को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर करके उनको शिक्षा से वंचित करने का एक तरीका अपना रही है। आज जानेंगे, यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है, हम जानेंगे, अभिभावकों से भी जानेंगे और अन्य लोगों से भी जानेंगे कि आखिर उनके बच्चों का यहाँ से शिफ्ट करने में उनको क्या क्या दिक्कतें आई। मेरे साथ यहाँ पे एक यहाँ के स्थानीय नागरिक है, आइए जानते हैं उनसे। महेंद्र सिंह नेगी जी हैं, आइए जानते हैं उनसे कि वो उनका क्या कहना है ये विद्यालय समर्थ पे। नेगी जी, क्या कहना है आपका? जो ये सरकार की ये ऐसी क्लस्टर समाज प्रतिनिधि योजना है, ये बिल्कुल धरातल से परे है। और जैसे हमारे जैसे रुद्रप्रयाग जिले में और जो स्थानीय हमारे जिले हैं, इसमें तो ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ और जो मौसम का वातावरण है वो एक क्लस्टर के लिए अनुकूल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक तो बर्फबारी ज़्यादा होती है, जंगली क्षेत्र है, कई बार जो जंगली जानवर होते हैं वो बच्चों पे आक्रमण कर लेते हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य भी अधर में रहेगा। और पता चल रहा थी 2-2, 3-3, 6-6 महीने बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाएंगे। और यह है कि बरसात में उफलते नाले आते हैं, पता चल रहा था पहले पुरानी में ट्रेजेडी भी हो चुकी हैं। तो इससे ये इस परिदृश्य में ये सरकार की योजना नाते बराबर इस पे विचार ही न किया जाए। आपको नहीं लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों को बंद करवाने की फिराक में और प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ाने के चक्कर में है? ये सरकार का मामला है और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये तो। लेकिन हमारी दृष्टि में यह है कि भाई जहाँ से बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, जहाँ से विद्यालयों का परसेंटेज है, वहाँ से उस विद्यालय को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस पर। और वहाँ की जो संसाधन है, जो वहाँ के रिसोर्सेस हैं, जो वहाँ के ह्यूमन और टीचिंग फैसिलिटी है, उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि वहाँ पे और अच्छा वो लोग अपना रिजल्ट सुधार सके और अच्छे से जो भी इनके हमारे क्षेत्र के प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, ऐसा ही रिजल्ट आता रहना चाहिए। तो जैसा कि सरकार नहीं मानेगी, माना वो जबरदस्ती इस विद्यालय को वहाँ समर्थ करेगी, इसके लिए आपकी क्या रणनीति है? फिर तो अभी तो हम अल्टीमेटम देंगे सरकार को भी और शासन को भी। अगर शासन और सरकार दोनों हमारी बात नहीं मानती है तो पहले हम छोटे मोटे चत्तेजाम वगैरह वगैरह करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम आमरण अनशन और विधानसभा और यहाँ तक संसद तक भी जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी हम अपना आंदोलन करेंगे। सब जाएंगे हम एक कर, मतलब हम पीछे नहीं हटेंगे। और क्योंकि हमारे बच्चों का, हमारे जो भविष्य है उनका सवाल है, तो भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। एक तरफ सरकार स्कूल बंद करे, दूसरी तरफ फ्री के राशन दे रही है, तो ये बात कहाँ तक उचित है? फ्री राशन मिलनी चाहिए। सर सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। आप हमारे भी चाहे, हमें मोदी जी से ये कहना है कि हमें फ्री की राशन नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए और हमें अपना इस विद्यालय खड़पतिया में ही चाहिए। हमें कहीं अपना विद्यालय चोपता में हम अपने बच्चे नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत परेशानी होंगी। एक तरफ से आप शिक्षा बोलते हो, दूसरी तरफ से हमारे बच्चों को परेशानी दे रहे हो। बच्चों को परेशानी हो रही है, हमें भी परेशानी हो रही है। हमारे बच्चे चोपता जाने के लिए अभी समर्थ नहीं है, छोटे बच्चे हैं। और हम मोदी जी और धामी जी को जो भी वो हम बोलेंगे, हमें स्कूल चाहिए तो खड़पतिया में, हमें फ्री की राशन कुछ नहीं चाहिए। हमें हम जैसे खा रहे हैं, फ्री की राशन खाने से क्या होगा? खेत हमारे बंजर पड़ गए, लोग फ्री की राशन पे वो हो गए, खेत बस खेत चाहे हम कुछ हम खाएंगे कोदा झंगूरा, पर हमें फ्री की राशन नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए और शिक्षा देनी है तो हमें अपना विद्यालय खड़पतिया में चाहिए, किसी भी हाल पे, किसी भी कीमत पे। हम जी जान लगा देंगे, हम चाहे जहाँ तक जाना पड़े हम जाएंगे। तो सुनिए आपने महिलाओं ने क्या कहा, और उत्तराखंड की महिला ही ताकत होती है, चाहे गौरा देवी से लगा लो आप और चाहे तिलू रोतली तक लगा दो। ये महिलाएं आक्रोशित है इस बात को लेकर के कि इनका विद्यालय वहाँ शिफ्ट हो रहा है। ये भविष्य के लिए चेतावनी भी है सरकार के लिए महिलाओं के द्वारा, और इस नीति का विरोध भी किया जा रहा है। एक महिला है, आइए उनसे जानेंगे हम कि आखिर उनके बच्चों को जो विद्यालय शिफ्ट हो रहा है उससे क्या परेशानी है।
क्या मुश्किल हो जाएगी जैसे आपके बच्चे यहाँ से वहाँ चुपता शिफ्ट होंगे तो? पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए, हमसे पूछ रहे हैं कि आपका विद्यालय चौथा शिफ्ट हो रहा था, उसके बारे में हम भी बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब छात्र संख्या लगभग 80 से ऊपर ही है। यहाँ पे मतलब हमारे बहुत सारे गांव हैं जहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और हमारे बालिकाएं भी हैं, कक्षा 6 से 10 तक की बालिकाएं हैं। उनको रास्ते में बहुत सारी दिक्कत होगी, जैसे सरकार आज कदम उठा रही है कि बालिकाओं के सुरक्षा के लिए मतलब बहुत सारे वो बोल रहे हैं सुरक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ इतना घना घोर जंगल है, आप दिखाना कैमरे के माध्यम से, चोपता जाने के लिए भी घना घोर जंगल है और घिमतोली जाने के लिए भी घना घोर जंगल है। उससे हमारे बच्चे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे अभी बच्चे छोटे हैं, कक्षा 6 से और 10 तक पढ़ने वाले बच्चे छोटे ही होते हैं जो कि इतनी दूरी तय नहीं कर सकते हैं। या तो सरकार को इसके बीच गाड़ी लगानी चाहिए, गाड़ी की सुविधा होनी चाहिए। फिलहाल तो हमारे यहाँ पे विद्यालय रहना चाहिए, जो कि हमारा विद्यालय बहुत सारे गांव है, इसमें ढौनिक है, ढिमकला है, किरमोड़ू है, कांडा है, क्यूड़ी है, बजुण है, बहुत सारे गांव के बीच स्कूल है। तो यहाँ पे विद्यालय तो रहना चाहिए। फिर इसके बीच हमारा मतलब बर्फ वाला एरिया भी है, जिससे कि मतलब 2-3 महीने तो यहाँ पे बहुत परेशानी होती है। तो उसके बीच भी हमारे बच्चे मतलब यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं, मतलब चोपता से ऊपर और घिमतली मोहनखाल तक यहाँ पे गाड़ियाँ चलना ही बहुत मुश्किल का काम है कि गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। तो क्या 2-4 महीने हमारे बच्चे घर पे रहेंगे? तो ये भी सोचना चाहिए सरकार को। सरकार जहाँ शिक्षा के लिए इतना वो कर रही है कि पलायन मत करो पहाड़ से और अपने बच्चों को मतलब अपनी खेती बाड़ी अपना वो करो, तो ये कदम क्यों उठाए सरकार ने कि जो यहाँ के विद्यालय चौथा शिफ्ट हो रहा है। आपको ये नहीं लगता है कि सरकार की मंशा ये है कि सरकारी विद्यालय बंद हो जाए और प्राइवेट विद्यालय में बच्चे पढ़े? लेकिन यहाँ ग्रामीण परिवेश है, यहाँ तो प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। हाँ सर, यहाँ तो प्राइवेट स्कूल भी नहीं है, हमको सरकारी विद्यालय चाहिए। कहीं मतलब ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। अब प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए भी तो हमारे यहाँ से चोपता की दूरी है, तो वहाँ गाड़ी लगती है, इतना वो भरपाई भी नहीं कर सकते हम गाड़ी का कि जो हम गाड़ी का किराया भी दे सकें और बच्चों का फीस भी दे सकते हैं। इसके लिए भी हम वो नहीं है, सहमत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी उम्र कितनी होती होगी, ये बात जो 6वीं 7वीं में पढ़ते हैं, आखिर जो उनको पैदल जब नापना पड़ता होगा वहाँ पे तो दुश्वारी आएंगी। हाँ सर, उससे बारे तो उनका बैग होता है बच्चों का, बच्चों के वजन से बारे तो उनका बैग है। बैग के बारे में सोचना चाहिए ना सरकार को। बहुत सारी बुकें हैं बच्चों के पास, उतना बैग पैदल भी नहीं ले जा सकते हैं। ये समस्या बहुत सारी है। तुम्हारा क्या कहना है? स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए, यहाँ से हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। और सरकार ने बोला कि नहीं नहीं हम तो कर ही देंगे, तब क्या करेंगे आप लोग? हम आगे आंदोलन करेंगे, बैठेंगे। हमारे बच्चों का भविष्य है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र कम से कम 10 या 11 साल होती है। कम से कम उनका बैग का वजन 15 किलो होता है। वो खुद की उतनी पैदल दूर कैसे जाएंगे? हमारे यहाँ तो पत्थर गिरने का, गाड़ियों का, हमारे लिए सरकार या तो गाड़ी करे। हमारा स्कूल बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को कहीं और शिफ्ट नहीं होने देंगे। हमारा सब जनता की यही मंशा है। तो जैसा आपने सुना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब चिंतित हैं वो यहाँ पर आज मीटिंग कर रहे हैं इस बात के लिए कि आखिर शिक्षा से कैसे उनको महरूम किया जा रहा है। विद्यालय को शिफ्ट करके यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, कमोबेश पूरे राज्य में ये जो 559 विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय है, इनको समर्थ करने की बात कही गई है। ये कहीं न कहीं व्यवहार में प्रतीत नहीं होता कि धरातल पर जो दिखाई दे रहा है उसकी विसंगतियाँ ही विसंगतियाँ परिलक्षित हो रही है।